विदेश यात्रा का नाम आते ही सबसे पहले याद आता है थाईलैंड। अपने खूबसूरत समुद्री तटों, प्राचीन मंदिरों और लजीज खाने के लिए मशहूर इसे मुस्कानों का देश भी कहा जाता है। लेकिन थाईलैंड सिर्फ बैंकॉक या फुकेत तक सीमित नहीं है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे थाईलैंड की टॉप 10 बेहतरीन जगहें, वहां जाने का सही समय, स्थानीय भोजन और कुछ बेहद जरूरी ट्रैवल टिप्स। तो आइए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। नंबर 1, बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक एक ऐसा शहर है जो कभी नहीं सोता। ये शहर गगनचुंबी इमारतों, विशाल शॉपिंग मॉल्स और चमकती हुई सड़कों से भरा है। लेकिन इसके ठीक बीचों बीच आपको सदियों पुराने बौद्ध मंदिर और शांत गलियां भी मिल जाएंगी। सुवर्ण भूमि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से शहर में प्रवेश करते ही आपको बैंकॉक की तेज रफ्तार का एहसास हो जाएगा। बैंकॉक की यात्रा में द ग्रैंड पैलेस की शानदार वास्तुकला और एमराल्ड बुद्ध देखना बिल्कुल न भूलें। नदी के किनारे स्थित वॉट अरुण का सूर्यास्त और वॉट फो में 46 मीटर लंबी लेटे हुए बुद्ध की विशाल मूर्ति बेहद खूबसूरत है। अगर आपको शॉपिंग का शौक है तो 8000 से ज्यादा दुकानों वाले चाटुचक वीकेंड मार्केट जरूर जाएं। रात के समय चाओ प्राया नदी क्रूज पर डिनर करना एक जादुई अनुभव होता है। इसके अलावा यहाँ की सड़कों पर टुक टुक की सवारी और खाओ सान रोड के मशहूर स्ट्रीट फूड और संगीत का आनंद लेना आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देगा। नंबर 2, चियांग माई। अगर आप बैंकॉक की भीड़-भाड़ से दूर किसी शांत और सांस्कृतिक जगह की तलाश में हैं, तो चियांग माई आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है। यह उत्तरी थाईलैंड के पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक खूबसूरत शहर है। चियांग माई अपनी प्राचीन लाना संस्कृति, ऐतिहासिक मंदिरों और हरे भरे जंगलों के लिए जाना जाता है। चियांग माई में ऊंचे पहाड़ पर स्थित वाट फ्रा थाट डोई सुथेप मंदिर से पूरे शहर का शानदार नजारा दिखता है। आप साइकिल लेकर ओल्ड सिटी की पुरानी दीवारों और वॉट चेडी लुआंग जैसे खूबसूरत मंदिरों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ के हाथियों के संरक्षण केंद्र में आप प्राकृतिक माहौल में हाथियों को नहलाने और खिलाने का शानदार अनुभव ले सकते हैं। शॉपिंग के लिए रविवार को लगने वाला विशाल संडे वॉकिंग स्ट्रीट मार्केट बेहतरीन जगह है। और हाँ, यहाँ की सबसे बड़ी पहचान स्वादिष्ट कोकोनट करी नूडल सूप, खाओ सोई का स्वाद चखना बिल्कुल न भूलें। नंबर 3, फुकेत। फुकेत थाईलैंड का सबसे बड़ा द्वीप है और दुनिया भर के पर्यटकों का सबसे पसंदीदा बीच डेस्टिनेशन है। फुकेत अपनी जीवंत नाइट लाइफ, शानदार समुद्री तटों और लग्जरी रिसॉर्ट्स के लिए जाना जाता है। चाहे आप पानी के खेल पसंद करते हो या समुद्र के किनारे शांति से लेटना चाहते हो, फुकेत में सब कुछ है। पतोंग बीच और बांग्ला रोड। पतोंग फुकेत का सबसे व्यस्त इलाका है। दिन में लोग यहाँ समुद्र में सर्फिंग और पैरासेलिंग का आनंद लेते हैं और रात होते ही पास ही स्थित बांग्ला रोड संगीत, रोशनी और मनोरंजन का केंद्र बन जाती है। बिग बुद्धा। नाकेड हिल्स की चोटी पर स्थित यह 45 मीटर ऊंची सफेद संगमरमर की बुद्ध मूर्ति पूरे फुकेत शहर से दिखाई देती है। यहाँ से आप समुद्र और द्वीप का 360 डिग्री नजारा देख सकते हैं। शांति की तलाश करने वालों के लिए यह एक बेहतरीन जगह है। ओल्ड फुकेट टाउन। यह इलाका अपनी चीनी पुर्तगाली वास्तुकला के लिए मशहूर है। रंग बिरंगी पुरानी इमारतें, छोटी छोटी कैफे और दीवारों पर बनी शानदार चित्रकारी इसे फोटोग्राफी के लिए एक बेहतरीन जगह बनाती है। आइलैंड हॉपिंग। फुकेत से आप स्पीड बोट के जरिए आसपास के खूबसूरत द्वीपों की यात्रा कर सकते हैं। फीफी द्वीप और जेम्स बॉन्ड द्वीप यहाँ से सबसे लोकप्रिय डे ट्रिप्स हैं। अगर आपको पतोंग की भीड़ पसंद नहीं है तो आप फुकेत के कांटा या करोन बीच पर रुक सकते हैं। ये तट तुलनात्मक रूप से ज्यादा शांत और परिवारों के लिए बेहतर हैं। नंबर 4, क्राबी। फुकेत से कुछ ही दूरी पर स्थित क्राबी एक ऐसा प्रांत है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। समुद्र के बीच से निकलती हुई चूना पत्थर की विशाल चट्टानें यहाँ की सबसे बड़ी पहचान है। क्राबी का माहौल फुकेत की तुलना में थोड़ा अधिक शांत और सुकून भरा है। रेले बीच। यह थाईलैंड के सबसे खूबसूरत समुद्री तटों में से एक है।
इसकी खासियत यह है कि यह चारों तरफ से ऊंची चट्टानों से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ केवल नाव के जरिए ही पहुंचा जा सकता है। यह जगह रॉक क्लाइंबिंग के दीवानों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है। क्रैबी 4 आइलैंड टूर, यह एक बहुत ही प्रसिद्ध टूर है जिसमें आपको एक दिन में 4 अलग अलग छोटे द्वीपों, पोड़ा द्वीप, चिकन द्वीप, टप द्वीप और फ्रानांग गुफा पर ले जाया जाता है। यहाँ आप स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं और रंग बिरंगी मछलियों को देख सकते हैं। एमराल्ड पूल और हॉट स्प्रिंग्स, समुद्र तटों से दूर क्राबी के जंगलों के बीच प्राकृतिक गर्म पानी के झरने हैं। एमराल्ड पूल का पानी क्रिस्टल की तरह साफ और पन्ना के रंग का होता है, जिसमें तैरना एक जादुई अनुभव है। टाइगर केव टेम्पल, अगर आप शारीरिक रूप से फिट हैं तो इस मंदिर की यात्रा जरूर करें। पहाड़ की चोटी पर स्थित बुद्ध की विशाल सुनहरी मूर्ति तक पहुंचने के लिए आपको 1237 सीधी और खड़ी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन ऊपर पहुंचकर क्राबी का जो नजारा दिखता है वह सारी थकान मिटा देता है। नंबर 5, अयोध्या। अगर आपकी दिलचस्पी इतिहास, वास्तुकला और पुरानी सभ्यताओं में है तो अयोध्या आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं है। बैंकॉक से लगभग 80 किलोमीटर उत्तर में स्थित यह शहर कभी थाईलैंड, जिसे तब सियाम कहा जाता था, की राजधानी हुआ करता था। 18वीं शताब्दी में इसे नष्ट कर दिया गया था, लेकिन आज भी इसके खंडहर उस गौरवशाली अतीत की कहानी बयां करते हैं। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। वाट महाठाट, इस ऐतिहासिक पार्क की सबसे प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध तस्वीर यहीं से आती है। यहाँ एक बरगद के पेड़ की जड़ों के बीच भगवान बुद्ध का एक प्राचीन सिर फंसा हुआ है। यह दृश्य बेहद रहस्यमयी और शांतिदायक लगता है। वाट चायवत्थानाराम, नदी के किनारे स्थित यह मंदिर अपने ऊंचे शिखरों और शानदार वास्तुकला के लिए जाना जाता है। शाम के समय जब डूबते सूरज की किरणें इन पुरानी ईंटों पर पड़ती हैं तो इसका दृश्य देखने लायक होता है। यह फोटोग्राफी के लिए सबसे अच्छी जगह है। वाट फ्रासी सनफेट, यह अयोध्या का सबसे बड़ा मंदिर हुआ करता था। इसके 3 विशाल स्तूप आज भी मजबूती से खड़े हैं और पुरानी सियामी वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण पेश करते हैं। साइकिल टूर, अयोध्या के खंडहर काफी बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। इस पूरे ऐतिहासिक पार्क को घूमने का सबसे अच्छा तरीका एक साइकिल किराए पर लेना है। पेड़ों की छांव में साइकिल चलाते हुए एक पुराने मंदिर से दूसरे मंदिर तक जाना एक बेहद शांत अनुभव है। भोजन टिप, अयोध्या नदी के किनारे बसा है, इसलिए यहाँ के ताजे और विशालकाय नदी के झींगे पूरे थाईलैंड में मशहूर हैं। नंबर 6, पटाया। पटाया का नाम सुनते ही अक्सर लोगों के दिमाग में सिर्फ नाइट लाइफ की तस्वीर आती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में पटाया ने खुद को एक बेहतरीन फैमिली डेस्टिनेशन के रूप में भी विकसित किया है। बैंकॉक से महज 2 घंटे की ड्राइव पर स्थित यह शहर अपने थीम पार्क, वाटर स्पोर्ट्स और शानदार शो के लिए जाना जाता है। सेंचुरी ऑफ ट्रुथ, यह पटाया की सबसे अद्भुत इमारत है। यह पूरी तरह से लकड़ी से बना एक विशाल और जटिल मंदिर महल है, जिसमें एक भी लोहे की कील का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसकी हर दीवार पर बौद्ध और हिंदू पौराणिक कथाओं से जुड़ी बारीक नक्काशी की गई है। कोहलार्न या कोरल आइलैंड, पटाया बीच के शोर शराबे से दूर यह द्वीप सफेद रेत और साफ पानी का अनुभव देता है। आप यहाँ स्पीड बोट से पहुंच सकते हैं और स्कूबा डाइविंग, सी वॉकिंग और पैरासेलिंग का मजा ले सकते हैं। नोंग नूच ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन, यह 500 एकड़ में फैला एक बेहद खूबसूरत और विशाल बगीचा है। यहाँ आपको फ्रेंच गार्डन, स्टोनहेंज का एक छोटा रूप और तरह तरह के विदेशी पौधे देखने को मिलेंगे। यह परिवारों और बच्चों के लिए एक शानदार जगह है। जॉम्टियन बीच, पटाया शहर के मुख्य बीच की तुलना में यह बीच बहुत शांत है। यहाँ आप आराम से धूप सेंक सकते हैं और शाम के समय एक बेहतरीन सूर्यास्त का आनंद ले सकते हैं। नंबर 7, कोह समुई। थाईलैंड की खाड़ी में स्थित कोह समुई देश का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यह द्वीप उन लोगों के लिए एकदम सही है जो थोड़ा लग्जरी, बेहतरीन स्पा और ताड़ के पेड़ों से घिरे शांत समुद्री तट चाहते हैं। कोह समुई का माहौल फुकेत की तुलना में थोड़ा अधिक प्रीमियम और शांत है। अंग थोंग नेशनल मरीन पार्क, यह 42 छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है जो कोह समुई से नाव द्वारा कुछ ही दूरी पर स्थित है। यहाँ घने जंगल, सफेद रेत के तट और छिपी हुई झीलें हैं।
यहाँ कयाकिंग करना और पहाड़ों पर चढ़कर पूरे द्वीप समूह का नजारा देखना जीवन भर का अनुभव है। फिशरमैन विलेज बोफुट, यह कोह समूह का एक बहुत ही आकर्षक इलाका है जहाँ पुरानी लकड़ी की इमारतें, बुटीक दुकानें और बेहतरीन सी फूड रेस्टोरेंट हैं। शुक्रवार की शाम को यहाँ एक बड़ा नाइट मार्केट लगता है जो बहुत ही जीवंत होता है। वॉट फ्रा याई स्लैश बिग बुद्ध मंदिर, इस द्वीप के उत्तरी तट पर भगवान बुद्ध की 12 मीटर ऊंची सुनहरी मूर्ति स्थित है। यह समूह आने वाले पर्यटकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थलों में से एक है। हिनता और हिन यई चट्टानें, लमई बीच के पास स्थित ये प्राकृतिक चट्टानें अपने अजीबोगरीब आकार के लिए जानी जाती हैं। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार ये चट्टानें एक बुजुर्ग जोड़े की कहानी से जुड़ी हैं। नंबर 8, चियांग राय। उत्तरी थाईलैंड के बिल्कुल छोर पर स्थित चियांग राय एक ऐसा शहर है जो अपनी अनोखी और समकालीन कला, खूबसूरत मंदिरों और रहस्यमयी माहौल के लिए जाना जाता है। चियांग माई से आप बस द्वारा कुछ ही घंटों में यहाँ पहुँच सकते हैं। यह शहर आपको एक बिल्कुल अलग तरह का थाईलैंड दिखाएगा। वॉट रोंगखून स्लैश व्हाइट टेम्पल, ये कोई प्राचीन मंदिर नहीं है बल्कि एक आधुनिक कला का उत्कृष्ट नमूना है। ये पूरा मंदिर पूरी तरह से सफेद रंग का है और इसमें छोटे छोटे शीशे जड़े गए हैं जो धूप में चमकते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए एक पुल पार करना होता है जिसके नीचे अनगिनत हाथ ऊपर की ओर उठे हुए दिखाई देते हैं जो इंसानी इच्छाओं और मोह को दर्शाते हैं। वॉट रोंग सुआ 10 स्लैश ब्लू टेम्पल, जैसा कि नाम से पता चलता है यह मंदिर गहरे नीले रंग और सुनहरी नक्काशी से सजा हुआ है। इसके अंदर भगवान बुद्ध की एक विशाल सफेद मूर्ति स्थापित है जो नीले रंग की रोशनी में बेहद शांत और जादुई लगती है। बान दाम म्यूजियम स्लैश ब्लैक हाउस, यह व्हाइट टेम्पल के बिल्कुल विपरीत है। यह गहरे रंग की लकड़ी से बनी कई इमारतों का एक समूह है जिसे एक स्थानीय कलाकार ने बनाया है। इसमें जानवरों की हड्डियां, सींग और खाल जैसी अजीबोगरीब चीजों का संग्रह है जो इसे थोड़ा रहस्यमयी बनाता है। गोल्डन ट्रायंगल, यह वह ऐतिहासिक जगह है जहां म्यांमार, लाओस और थाईलैंड की सीमाएं मेकांग नदी पर मिलती हैं। कभी यह इलाका अफीम के व्यापार के लिए कुख्यात था, लेकिन आज यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन चुका है। आप यहां नदी में नाव की सवारी कर सकते हैं। नंबर 9, सुखोथाई, बैंकॉक और चियांग माई के बीच स्थित सुखोथाई को थाईलैंड की पहली राजधानी और थाई संस्कृति का पालना माना जाता है। सुखोथाई का अर्थ होता है खुशियों की सुबह है। अयोध्या की तुलना में यह ऐतिहासिक पार्क बहुत अधिक शांत, विशाल और बेहतर तरीके से संरक्षित है। यह भी यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। सुखोथाई ऐतिहासिक पार्क, यह पार्क कई वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके चारों ओर कमल के फूलों से भरे बड़े बड़े तालाब हैं। यहाँ की प्राचीन बुद्ध मूर्तियाँ जो अक्सर ध्यान की मुद्रा में होती हैं, अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती हैं। वॉट महाथाट और वॉट सीचूम, वॉट सीचूम में एक विशाल बुद्ध की मूर्ति है जो एक चौकोर इमारत के अंदर स्थित है। मूर्ति की उंगलियों की बनावट और चेहरे की शांति अद्भुत है। सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा, सुखोथाई में सुबह जल्दी उठकर ऐतिहासिक पार्क में साइकिल चलाना और खंडहरों के पीछे से उगते सूरज को देखना एक ऐसा अनुभव है जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। लोय क्रथोंग महोत्सव, यह माना जाता है कि थाईलैंड का सबसे खूबसूरत त्योहार लोय क्रथोंग, जिसमें लोग नदी में छोटे छोटे दीपक जलाकर बहाते हैं, यहीं से शुरू हुआ था। अगर आप नवंबर के महीने में यहाँ जाते हैं तो आपको इस त्योहार की असली भव्यता देखने को मिलेगी। नंबर 10, हुआ हिन। बैंकॉक से लगभग 3 घंटे की ड्राइव पर दक्षिण की ओर स्थित हुआ हिन थाईलैंड का सबसे पुराना और पारंपरिक बीच रिसोर्ट टाउन है। यह जगह तब से मशहूर है जब 1920 के दशक में थाईलैंड के राजा ने यहाँ अपना समर पैलेस बनाया था। ये जगह उन पर्यटकों के लिए बहुत अच्छी है जो एक शांत, साफ और पारिवारिक माहौल वाली जगह की तलाश में है। हुआ हिन रेलवे स्टेशन, यह थाईलैंड के सबसे पुराने और सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशनों में से एक है। इसकी लकड़ी की वास्तुकला और शाही प्रतीक्षालय देखने लायक है। यह शहर की पहचान बन चुका है। सिकेडा मार्केट, यह हुआ हिन का सबसे मशहूर नाइट मार्केट है जो केवल सप्ताहांत पर खुलता है। यह अन्य नाइट मार्केट से अलग है क्योंकि यहाँ स्थानीय कला, पेंटिंग, हस्तशिल्प और लाइव संगीत पर बहुत ध्यान दिया जाता है।
यहाँ का साफ सुथरा माहौल और खाने पीने के स्टॉल बहुत आकर्षक हैं। काओ समरोई योत नेशनल पार्क हुआ हिंद से कुछ दूरी पर स्थित यह एक अद्भुत मरीन नेशनल पार्क है। यहाँ आप फ्राया नाखोन गुफा जा सकते हैं। इस विशाल गुफा के अंदर एक छोटा सा शाही मंडप बना हुआ है, जिस पर जब गुफा की छत से सूरज की किरणें पड़ती हैं तो नजारा स्वर्ग जैसा लगता है। समुद्री तट और काइट सर्फिंग हुआ हिंद के तट बहुत लंबे और उथले हैं, जो बच्चों के लिए सुरक्षित हैं। यहाँ समुद्र की हवाएं अनुकूल होने के कारण काइट सर्फिंग का खेल बहुत लोकप्रिय है। थाईलैंड जाने का सबसे बेहतरीन समय नवंबर से फरवरी के बीच है, जब मौसम सुहावना होता है। हालांकि इस समय भीड़ थोड़ी ज्यादा होती है। वहीं अप्रैल की गर्मी में आप मशहूर सोंगक्रान थाई नववर्ष के शानदार वाटर फेस्टिवल का मजा ले सकते हैं, जबकि मॉनसून का मौसम बजट यात्रियों के लिए एकदम सही है। थाई संस्कृति बहुत विनम्र है। यहाँ लोग वाई हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं। ध्यान रहे, थाईलैंड में शाही परिवार का मजाक उड़ाना कानूनी अपराध है। किसी भी मंदिर में प्रवेश से पहले कंधे और घुटने पूरी तरह ढके होने चाहिए और जूते बाहर उतारने होते हैं। यहाँ सिर को सबसे पवित्र और पैरों को अपवित्र माना जाता है, इसलिए किसी के सिर को न छुएं और पैरों से इशारा न करें। अगर खाने की बात करें तो आपको मशहूर पैड थाई नूडल्स, खट्टा तीखा टॉम यम गोंग सूप, चटपटा सोम टम, मासामन करी और मीठे में मैंगो स्टिकी राइस जरूर चखना चाहिए। घूमने के लिए बैंकॉक में BTS स्काई ट्रेन, सबवे और ग्रैब ऐप वाली टैक्सियां सबसे तेज और सुरक्षित हैं। टुक टुक में बैठने से पहले दाम जरूर तय कर लें और दूसरे शहरों में जाने के लिए किफायती घरेलू उड़ानें या स्लीपर बसें ले सकते हैं। थाईलैंड की मुद्रा थाई बात है। स्ट्रीट फूड और छोटे बाजारों के लिए हमेशा अपने पास नकद रखें और बेहतर रेट पाने के लिए करेंसी हमेशा एयरपोर्ट के बजाय शहर के अधिकृत काउंटरों जैसे सुपर रिच पर ही बदलवाएं। थाईलैंड एक ऐसा देश है जो आपको कभी निराश नहीं करेगा। यह केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि रंगों, स्वादों, शांति और रोमांच का एक पूरा अनुभव है। बैंकॉक की गगनचुंबी इमारतों से लेकर चियांग माई के धुंध भरे पहाड़ों तक और अयुत्या के ऐतिहासिक खंडहरों से लेकर क्राबी के नीले समंदर तक, इस देश का हर कोना आपको एक नई कहानी सुनाता है। अगर आप पहली बार थाईलैंड जा रहे हैं तो अपनी यात्रा में केवल समुद्र तटों को ही नहीं, बल्कि यहाँ के प्राचीन मंदिरों, सांस्कृतिक शहरों और स्थानीय बाजारों को भी जरूर शामिल करें। सही योजना और प्रकृति का सम्मान करते हुए की गई थाईलैंड की यात्रा यकीनन आपके जीवन की सबसे खूबसूरत और यादगार यात्राओं में से एक साबित होगी। तो अब पैकिंग शुरू कीजिए और तैयार हो जाइए मुस्कानों के इस देश की एक जादुई यात्रा के लिए। अगर आपको थाईलैंड का यह शानदार सफर और हमारी जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दुनिया भर की ऐसी ही रोमांचक और अनसुनी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।